कोई भी भाषा में पारंगत होने का एक ही कारण है और एक ही तरीका है कि हम उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लेके आएँ। भले ही हमें उसके अभ्यास के लिए कुछ भी करना पड़े, बस जितने ज़्यादा हम उसके माहौल में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम उसको सीखेंगे। तो आज हम सेकेंड वीडियो है टेबल टॉक, दोस्ताना बातचीत, या हम कहें कुछ ऐसे प्रकार के सेंटेंस जो बिल्कुल रेडीमेड होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं। आजकल हर जगह रेडीमेड का बड़ा बोलबाला है, बड़ा उपयोग है रेडीमेड का। जो पैकेट का जो भोजन आता है या पैकेट का जो कुरकुरे चिप्स आते हैं वो भी एक प्रकार से रेडीमेड ही है, तैयार है। आपको बहुत बस पैकेट फाड़ी और यूज़ कर लिया। वैसे ही रेडीमेड सेंटेंस होते हैं, इनको डायरेक्टली बस बोलना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्या बोलना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब हम देखते हैं, अब मान लो आपके सामने कोई दुखद घटना घटी, आपको कोई दुखद घटना दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे व्हाट अ ट्रेजेडी, कितनी दुखद बात है। आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा अगर वाहन के नीचे आ गया और मर गया, तो भी आप बोलोगे यार व्हाट अ ट्रेजेडी, क्या दुखद बात है। या मान लो किसी के घर में संकटों का पहाड़ टूटा है, मुसीबत पे मुसीबत, तो फिर भी आप क्या बोलेंगे? व्हाट अ ट्रेजेडी, क्या दुखद बात है यार, व्हाट अ ट्रेजेडी। फिर जैसे अब होता क्या है, आपको किसी ने, मान लीजिए आपकी सेहत थोड़ी ज़्यादा है, अच्छी है, या आप थोड़े से मोटे हैं, मान लीजिए कोई लड़की है वो थोड़ी सी मोटी है और उसको किसी ने बोल दिया अरे छोटा हाथी, तो क्या बोलेगी? हाउ डेयर यू। अक्सर ऐसा होता है ना, स्कूल में नाम बना लेते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में नाम बना लेते हैं। जिस लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा होती उसको लोग बोलते हैं अरे बुर्ज खलीफा, ठीक है। या मान लो जो जल्दी जल्दी चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? हावड़ा मेल। हो सकता है वंदे भारत बोलने लगें अब, क्योंकि अभी वंदे भारत तेज़ चल रही है, राजधानी बोलने लगें, ठीक है। जो ज़्यादा थोड़ा सा मोटा आता है या जो गोल मटोल टाइप का होता है लड़का, उसको बोल देते हैं लड्डू गोपाल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। मोटे लोगों को छोटा हाथी बोल देते हैं, ठीक। या मान लो दुबला पतला है, उसको क्या बोल देते हैं? भिंडी ककड़ी, ना जाने क्या क्या नाम रख देते हैं। तो अगर कोई ऐसा कमेंट्स करे तो हम क्या बोलेंगे? हाउ डियर यू, आपकी इतनी हिम्मत, ठीक। उसके बाद है, मान लीजिए जब कोई लड़का किसी के पास गया और कहता है कि आई लाइक यू, यू मैरी मी, आई विल कीप यू हैप्पी थ्रू द लाइफ, तो लड़की क्या बोलेगी? फर्स्ट यू गो एंड सी योर फेस इन मिरर, पहले जाओ और अपना फेस आईने में देख लो, समझे? अंडरस्टूड। तो वहाँ पे इसका प्रयोग करना है। तो भाई ऐसा कभी रिस्क नहीं लेना, अपनी इज्जत अपने हाथ, किसी से कुछ बोलना नहीं, आईने में देख के जाना कहीं भी जाओ तो, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, झक मत मार यार, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। आपने किसी को काम के लिए भेजा और वो यहीं घूम रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट वेस्ट टाइम, इधर झक मत मार, डोंट वेस्ट टाइम। व्हाट शिट, क्या ये, क्या है व्हाट शिट, क्या है। मान लीजिए आपको पता नहीं है, भीड़ भाड़ लगी हुई है, तो आप बोलेंगे व्हाट शिट, क्या है। या कुछ ऐसी चीज़ आपके हाथ में आ गई जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट शिट, क्या ये। रेडीमेड सेंटेंस, ठीक है। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ट्रेन में बड़ी धक्का मुक्की होती है, लोग बड़े अजीब होते हैं, लोग उतरने वालों को उतरने नहीं देते, उससे पहले चढ़ने वालों की भीड़ चालू हो जाती है। और जनरली किसी का धक्का आपको लग जाए और वो आपसे कहता है सॉरी, तो आप क्या बोलेंगे? डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आपका पूरे पैर पे ही कोई सैंडल रख दे या पैर रख दे बहुत तेज़ी से, फिर आप क्या बोलोगे? जैसे एक आंटी ने अपना पूरा वज़न एक लड़के के ऊपर रख दिया और लड़के से बोलती है बेटा लगी तो नहीं? लड़का बोलता है नहीं नहीं आंटी जी बहुत मज़ा आया, एक बार और करो ना प्लीज़। फिर वो गुस्से में देखता है उसको, तो क्या बोलेंगे? थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो क्या बोलेंगे? डजेंट मैटर। लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर डजेंट मैटर नहीं बोलना है, ठीक है। इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है लेकिन आपको लगता है कि ये डिस्कशन सही नहीं है, फिर आपसे पूछा तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट सो। कोई ऐसी बात जो सही नहीं है, गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर डिस्कशन हो रहा है, तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट सो। जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई ये बात मुझसे कहेगा तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ नॉट सो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी रिश्वत नहीं देनी पड़ती, ठीक है। अगर आप में योग्यता है तो आप भी जॉब में आ सकते हैं, और दुनिया का कोई भी काम योग्यता पर डिपेंड करता है। रिश्वत की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे कितने प्रकार की आवाज़ें आ रही है, कभी घंटियों की आवाज़, कभी वाहन की आवाज़, कभी कोई आवाज़, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ नॉनसेंस। आपने देखा होगा अगर धार्मिक स्थलों के आसपास किसी का घर होता है, कोई भी धार्मिक स्थल हो किसी भी धर्म का,
वहाँ पे उनका जीना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग जो धार्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट अ न्यूसेंस। शादी विवाह के टाइम आपने देखा होगा डीजे निकलते हैं रास्तों से, जीना मुश्किल कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे, व्हाट अ नॉनसेंस। ठीक है, कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। मान लीजिए कोई काम आपको कराना है, आपने कोई बुक प्रिंटिंग के लिए दी तो आप पूछेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक। आपने बाइक रिपेयरिंग के लिए दी तो आप पूछेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना समय लेगी ये। ठीक है, अगला है एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लिए कोई सेवा। जब मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो आप बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लिए कोई काम, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। किसी को दोबारा आमंत्रित करना चाहते हैं तब भी आप बोलेंगे डू कम अगेन, दोबारा आइएगा, डू कम अगेन। इसके बाद और आगे देखते हैं सेम हियर। सेम हियर कब बोलेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसने बताया कि 85 और संयोग से आपके भी उतने ही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सेम हियर। ठीक है, आपका जीवन कैसा चल रहा है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर फैमिली। दैट पर्सन रिप्लाइड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट, और आप क्या बोलेंगे, सेम हियर। आपसे पूछा जाए और आपके यहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, सेम हियर। ठीक है, आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, बहुत अच्छे, आपके सेम हियर, मेरे भी बहुत अच्छे। आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, जैसा आपके यहाँ वैसा यहाँ भी वही है, सेम हियर। एक लड़के से पूछा गया पेपर कैसे जा रहे हैं, वो कहता है सर जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, बोले सर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। अब पढ़ोगे नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस तो लगेगा ही, है ना, पढ़ोगे तो इन सिलेबस, नहीं तो आउट ऑफ तो है ही है। ठीक है ना। यू एक्ट ओवर स्मार्ट, बहुत बनते हो तुम, यू एक्ट ओवर स्मार्ट। जैसे आपने देखा होगा कि लोग वैसे अच्छे से, लड़के लोग वैसे ठीक से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन जैसे कहीं गर्ल्स बैठी होंगी वहाँ अपने आप एक्सीलेटर तेज़ हो जाएगा, अपने आप गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। अरे बेवकूफ़ो, वहाँ तो धीरे चलाना चाहिए, वहाँ तेज़ क्यों कर रहे हैं। अब महंगी गाड़ी ली है 1.5-2 लाख रुपए की और वहाँ तेज़ कर रहे हैं, जिनको दिखाना चाहते हो वहीं से भगा ली, क्या मतलब निकला। कम से कम आराम से चलाओ, जब तो कोई तुम्हारी बाइक को देखे, थोड़ा तारीफ़ कर ले, ये अच्छी बाइक ली है, पैसे डाल ले। ठीक है, लेकिन एक्ट ओवर स्मार्ट, एक्ट ओवर स्मार्ट ज़रूर करेंगे वहाँ से। ठीक है, डोंट टॉक रविश, बकवास मत करो, डोंट टॉक रविश, फालतू बात मत करो। जैसे कि पढ़ाई का समय है और अगर कोई यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डोंट टॉक रविश। रिमेन अवेक, जागते रहो, रिमेन अवेक, रिमेन अवेक, अलर्ट, अलर्ट रहो, जागते रहो, रिमेन अवेक। ठीक है, कैरी ऑन, लगे रहो। मान लीजिए आप किसी के घर पहुँचे, कोई पढ़ाई कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, कैरी ऑन, लगे रहो। कोई काम कर रहा है, आपको देख के रुक गया, आप क्या बोलेंगे, कैरी ऑन। ठीक है, तो लगे रहो, कैरी ऑन। कीप इट अप का मतलब होता है बनाए रखो। जैसे किसी ने आपको मार्कशीट दिखाई, आपके मोहल्ले का कोई लड़का, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, 85, 95 जो भी मार्क्स हैं, आप अगर कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे कंग्रेचुलेशन एंड कीप इट अप, बहुत बहुत बधाई बेटा, इसको बनाए रखो, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। डोंट पोक नोइस, डोंट पोक नोइस नहीं, एक्चुअली वो नोज़ है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। डोंट पोक नोज़ मतलब अपनी नाक मत घुसाओ, या जिसे कहते हैं अपनी टांग मत अड़ाओ किसी भी काम में, डोंट पोक नोज़। टेल टेल, बता 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 क्या हुआ, टेल मी। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। मान लीजिए आप सो रहे हैं ठंड के दिन में, किसी ने आपकी रजाई खींच ली, तो आप क्या बोलेंगे, डोंट बॉदर मी। ठीक है, आप बैठे हैं, कोई आपके सामने गाने चला रहा है तेज़ तेज़, आपको धक्का मार रहा है या आपको उंगली कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट टीच मी, ये कब बोला जाता है, जब आपसे कम योग्य व्यक्ति आपको दुनिया भर की ज्ञान की बातें बताए जो आपको पहले से पता है, तो आप क्या बोलेंगे, डोंट टीच मी। हालांकि ज्ञान कोई भी बता सकता है, उम्र का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आपसे कम उम्र का व्यक्ति भी आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है और आपसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी गंवार हो सकता है, ढोर हो सकता है, इस बात में दो राय नहीं है। इसलिए ज्ञान का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। किसी उम्र विशेष का होना सम्मान की परिधि नहीं है या सम्मान की सीमा नहीं है कि कोई विशेष उम्र का है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगर वह अच्छे काम नहीं करता है, अगर उसमें गुण नहीं है, तो वह भी समाज में सम्मान नहीं पा सकता। ठीक है, अगला है व्हाट अ मैन यू आर, तुम क्या आदमी हो, व्हाट अ मैन यू आर। यू आर सो माइजर, तुम तो बड़े कंजूस हो। कुछ बड़े कंजूस खोपड़ी टाइप के दोस्त होते हैं, वो हमेशा आपको यूज़ करते रहते हैं। कहीं भी जाएंगे, चलो घूमने चलते हैं, और कुछ भी खा पी लेंगे और फिर बोलेंगे अरे यार मैं तो पर्स भूल आया, पेट्रोल डलवाने के टाइम मैं तो पर्स घर पे ही भूल आया।
फिर एक मुसीबत, दिन भर उनका खर्चा उठाओ। कभी होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे चाय पीने के लिए, वहाँ से निकलेंगे तो वो बिल पे करने के पहले उनका फ़ोन आ जाएगा, हेलो हाँ मामा जी नमस्ते, जबकि फ़ोन इसी ने लगाया है, ठीक है, और ये बिल देने से बचना चाहता है। तो ऐसे लोगों से, दोस्तों से थोड़ा समझ जाओ, सतर्क रहो। जिस दिन आपको जूस पिलाना उस दिन उनको अनार का जूस पीना है, पोमेग्रेनेट, और जिस दिन उनका नंबर आएगा उस दिन उनको मैंगो जूस पीना है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट में बड़ा डिफरेंस है। तो इस प्रकार के जो दोस्त होते हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे, यू आर सो माइजर, तुम बड़े कंजूस हो, ठीक है, लेकिन ये मानते नहीं हैं। व्हाट्स कुकिंग, क्या खिचड़ी पक रही है, व्हाट्स कुकिंग। जब कोई बातें चल रही हैं सीक्रेटली किसी की भी, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट्स कुकिंग। लेट्स गोशिप, आओ चलो गप्पे मारते हैं। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, अभी आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है। मेकिंग ए स्प्लैश, छा जाना, कायम ढाना, मेकिंग ए स्प्लैश, यू आर मेकिंग ए स्प्लैश, ठीक है। आपने देखा होगा शादी विवाह में कई बार लोग मेक ए स्प्लैश, लोग छा जाते हैं, लोग कितने कितने तरीके से कपड़े पहन के आते हैं। और जो दूल्हा का भाई होता है सबसे ज़्यादा जोकर अगर कार्टून टाइप का लग रहा हो, राजस्थानी पैंट और गुजराती टोपी, और पता चला कि बनारसी साड़ी, और दुनिया भर के जितने भी पहने हो, ब्लूटूथ भी लगा है बाकायदा कान में, भले ही फ़ोन ना आता हो दिन में एक भी बार, तो जो सबसे ज़्यादा कार्टून टाइप का देखे समझ जाओ दूल्हा का भाई यही है। पहचानना बहुत आसान है। और जो लड़कियां पूरे गार्डन में जो लहंगे से झाड़ू लगाते हुए घूम रही हैं, जो अपना लहंगा पकड़ के पूरे में झाड़ू लगाते हुए घूम रही हैं, समझ जाओ कि वो दुल्हन की खास है, ठीक है। ये बड़ा आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है शादी में, ठीक है। तो क्या है, मेकिंग ए स्प्लैश मतलब छा जाना, कायमत ढाना, थोड़ा सा अलग दिखना, मेकिंग ए स्प्लैश। ये बात से भी किसी को आप छा सकते हैं, बातों से भी, आपके प्रेजेंटेशन से भी, स्पीच से भी, और आपके ड्रेसिंग सेंस से भी। अगर कहना चाहें तो बोल सकते हैं मेकिंग ए स्प्लैश। लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े लंबे समय से नहीं देखा भाई, लंबे समय से नहीं देखा, लंबे अरसे से नहीं देखा, तुमको देखे ज़माना बीत गया, तुमको देखे सदियों बीत गईं, तुमको देखे एक अरसा गुजर गया। तो ऐसी जब बातें करना हो तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू इन द मार्केट, लॉन्ग टाइम नो सी यू इन द कॉलोनी, लॉन्ग टाइम नो सी यू इन द कॉलेज, ठीक है। ये अलग बात है कि सदियों नहीं गुजरती, आदमी गुजर जाता है, एक सदी तो आदमी खुद भी नहीं जीता, ठीक है। सॉरी टू से, कहने के लिए क्षमा, सॉरी टू से। जब कोई आपत्तिजनक बात कहना चाहते हो आप, तो आप कह सकते हैं सॉरी टू से बट। सॉरी टू से, कहने के लिए क्षमा, परंतु मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। मान लो आप कह रहे हैं किसी से कि आप क्षमा, कहने के लिए क्षमा, परंतु आपको बार बार चाय नहीं पीना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी को चाय पीने का शौक़ है, एडिक्शन है, बार बार चाय पीना, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी टू से बट यू शुड नॉट टेक टी अगेन एंड अगेन, सॉरी टू से, ठीक है। स्पॉइल द प्लेजर, रंग में भंग डालना, क्या हो जाएगा, स्पॉइल द प्लेजर, रंग में भंग डालना। जैसे कि आप बढ़िया पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और पता चला कि आपको कोई काम बता दिया जाए कि नहीं पहले ये काम करो उसके बाद पार्टी, तो क्या हो जाएगा, रंग में भंग हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई नहीं, आपने दोस्तों को इनवाइट कर लिया पार्टी करने के लिए, और पता चला कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं जा रहे थे लेकिन उनका जाना कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, रंग में भंग हो जाएगा, स्पॉइल द प्लेजर, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आप घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं पे, हस्बैंड वाइफ, लेकिन आधी दूर तक दादाजी को भी जाना है, और घर वालों ने कहा एक काम करो भैया, दादाजी को भी ले जाओ बिठाल के साथ में, दादाजी को वहाँ छोड़ देना, नानी को वहाँ छोड़ देना। तो आप क्या बोलोगे, स्पॉइल द प्लेजर, रंग में भंग। अक्सर क्या है, जो न्यू कमर्स होते हैं, नई एज के लोग होते हैं, वो बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते ज़्यादा, वो सोचते हैं क्या बात करेंगे बुज़ुर्गों से, ठीक है। रिमेन साइलेंट, शांत रहना, चुप रहना, रिमेन साइलेंट, शांत रहो, रिमेन साइलेंट। अटेंशन प्लीज़, ज़रा ध्यान दो, अटेंशन प्लीज़, ध्यान दीजिए। अक्सर आपने देखा होगा स्टेशन पर यह सेंटेंस बहुतायत में बोला जाता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हिंदी में ऐसा बोला जाता है, इसका मतलब होता है क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। गाड़ी नंबर 301, जो भी गाड़ी का नाम है, वंदे भारत एक्सप्रेस, नंबर मुझे पता नहीं गाड़ी का। डोंट टॉक राउंडली, डोंट टॉक राउंडली, घुमा फिरा के बात मत करो यार, डोंट टॉक राउंडली, काम की बात करो, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ, हिट द नेल ऑन द हेड, सीधे मुद्दे की बात करो, डोंट टॉक राउंडली, घुमा फिरा के बात मत करो, ऐसा। उसी के साथ आप देखिएगा ज़रा, इसमें एक नीचे बहुत ही शानदार सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि
वेयर द हार्ट इज़ विलिंग इट विल फाइंड 1,000 ways. Where the heart is willing, when the heart is willing, it will find 1,000 ways. When it is unwilling, it will find 1,000 excuses. जब दिल से इच्छा होती है तो हजारों रास्ते मिल जाते हैं, और जब दिल से इच्छा नहीं होती तो हजारों बहाने मिल जाते हैं। ठीक है।